इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। श्रीमती पवित्र स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई दर्शोदीप सुदोप फलर्ग कई भवल मंगल गान रवा कुले गिर ग्रहित अभिषेक महव्यजी ओम अभिषेकांत शिवादि वीरांति पुनमा अर्घम नृपामते। चलिए, जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो नीचे पौत्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामा ओम ह्रीं 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 विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के सोत जलधारा भूल जाए पापी हमारा। करे हमने के सोत जलधारा भूल जाए पापी हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं ससनायक देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। जैसे आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक संधारा संपन्न होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में संधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य संधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, श्रीमती रेणु, राशिका, तरुण, संजय, शौर्या, अजय, निशा, नमन, वंशिका, जैन चौधरी परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातिन, गुणगुण, अंकित, अमिता, मनस्वी, निवेद्या, सरात परिवार। कोलकाता, दीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिसेन, कविश, धुतित, समस्त सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, आनंद, ममता, नमन, नाली से यशिका, निकिता, शुभ
शुभम युकुति जैन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया आदि सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति पीयूष मास्टर रिवान निरंजन विद्या सागर रोड बीच बी सारोगुल परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रयास ईशान जैन परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद कमलेश आशीष मेघा अतिल पूजा ऋचा विवेक जिलामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद मीना, सुनील निशा, अंकित तिथि, आदि कन्या, युवराज, अनुष्का पाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र वधु सपन, ममता विकास, प्रतिभा अनुभव, अंशुल अतिशय आशय, नैनी नौनी, ईसना आईना सराफ गुरांदर प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद अनिल अमित सचिन विकेश जैन परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र स्तला देवी पाटिल, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांडा, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम विकास, किरण सुमन, सारिका आशिका, मुस्कान, महक जैन, आदित्य जैन से परिवार। गंगराजदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती चतुर्माई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्रोता जानसी, मनस्वी जैन सह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललिते, श्रीमती कमलेश, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन पूजा, अंकित देवी, पारस निशु, श्रेयांश आर्ची, अनंत मितांशी वाणी, ओजस प्रचाजन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली ऋषभ, अभिनंदन, संजना संजय, नैन्सी यश जैन परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, राजा रिंकू, अरविंद पिंकी, कुशल वन्या, भव्य तक्ष चोड़ीवाल परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत, संगीता, पुलके, दिव्या, सुनीत, सफारी, शोभित, मेहिल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल मानवी, सिमरनी, सांध्या, हेली, संभवचंद परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, श्रीमती सुमन, स्वाति, साकार, श्री अमवांडिया, पूर्णा, विशाल, विवान, गुप्ता परिवार। आगरा से चक्र, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन। यूएसए सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ रोही, गौरव अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हितिशा, दिविशा जैन उपकार परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्री अंशऋषि जैन परिवार। जबलपुर से गौरातन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, श्रीमती सुनीता, अंकित अनामिका, राहुल तनु, कृति बिलम, अनिशी जैन परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना आसिम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि प्रिया, सिद्धेश, अरुद, बिजमेरु अध्यक्ष सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय रहन, पक्षा चौदह रहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, रौन कुमार, वर्ष का जैन परिवार। जबलपुर पापी गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, सेलिम सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार मोनू, मेधांश, बेबी अनस से जैन लम्हेटा वाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या जैन परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, प्रिया, दिव्या उंदक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गणतंत्र मंत्री श्रीमती चंद्रकला, निरंजन जयाक्ष पाटनी परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, झान, विराज, पापड़ीवाल परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कविलाल जी सेठी, सुमेनमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अरणव, ऋतिका, विवान, देवस, ऋतु, सुदेशित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोषबाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बाबरिया परिवार धोतरा वाले। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भरलाल, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंदन बलान, विजय, ममता, संजय, ज्योति, ऋतिका, हितेश लाइसा, प्रियांश कामनी, प्रज्वल, दीपिका लवीना, दीपांशु अभी, रचना धरती बधनी, पाटोदी कासरीवाल परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु, अतुलना, आदि, रियाजिया, अंजू मेहता, अमर मेहरा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीणा, विजय, रश्मि, जय, कंचन, रसिका, अंकिता, गौरव, नितिक, सरावगी परिवार। बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, रंजना, डॉक्टर रेसु, डॉक्टर विशाल, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अभिटा जैन कोयला परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री तमचंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर राभा, अनिष्का, आरव, योग, के प्रांजल, रनक, अरहन, आर्सिका जैन समर्थ कोयला वाला परिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय मंजू, गगन केटी, और गौरव चांद्री जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना, अतुल, श्री तन्हान, वंदना, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार।
जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रथम मयूरी, सब देश प्रीति आदि जैन समाज सौगान परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषभ, शैली, पल्लवी, एकांश सरावगी परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमलनाथ जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, रथा, विनय, ईसा, देवी, केशव आदि विवान वान्य पाटन के मार्बल परिवार। उदयपुर से से प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अग्नि, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर, जैन समत, अखावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखान बदौरा, श्रीमती सम्राप्ति बदौरा, श्रीमती रुचि मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्रा, चौधरी शशांक भदौरा परिवार। गड़ाकोट मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुस्वर, सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणांतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती करण, राहुल, उत्तम, सौरभ, काला परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनवाई, सुगंधीलाल, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, सोनाजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा, इंजीनियर रौनक, रोली, अंकुर, राम, कबलकुल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुभद्रा, सोन, पाटिल परिवार, निखार वाले। वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा, होमर, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देवबीरा, मायरा, होमर परिवार। और जिन्होंने मासिक संधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है विशाखापट्टनम से चेतना नाहिटा, कानपुर से श्री श्रेयांश कुमार, विपुल, आराधना, अतुल, पूर्णिमा, सूचित, आर्यन, जैन सह परिवार। इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आज की संधारा करा के हम सभी के जीवन को धन्य बनाएं। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें शांति धारा का प्रत्यक्ष रूप से पुण्य लाभ मिला है, ऐसे मुंबई निवासी गुणायतन दृष्टि कमल जी, साकेत, सहज, शशिकला, बड़जात्या परिवार मुंबई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से यात्रा पुण्यार्जक श्रीमती मंजू देवी, प्रेमचंद, जतन देवी, अंकित, स्पल, अमित, रीना, पीयूष, अनामिका, निर्वाण, विवान, कियांश, मोदी, सोगानी परिवार, निम्बा, हैरा, राजस्थान, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चांद देवी, गजेंद्र, विजय लक्ष्मी, रौनक, सुचि, लोकेश, रेखा, हार्दिक, हितांश, अभ्यान, सुशील चंद, किरण, संजय, ममता, संजीव, राजीव, लता, झांझरी परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, किशनगढ़, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अंजना देवी, नरेश पाटोदी, मुकेश पाटोदी, अंकुर पाटोदी, भीलवाड़ा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी आशीष जैन, नभी जैन, अरिहंत, अनंत, श्रीमती सुगंधी जी, ठेकेदार, स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से। मंडा, गुणायतन ट्रस्टी, समस्त ठेकेदार परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के संरक्षक प्रदीप, संध्या, शशांक एवं सफाली भदौरा परिवार, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक परिवार से श्रीमती शिखा, अनिल भदौरा, संध्या, प्रदीप भदौरा, रुचि, मुदित, अद्वित, प्राची, अंकित, कुमारी मिश्का, चौधरी, शशांक, सैफाली भदौरा परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन दृष्टि संजय, नीलम, रति, गोधा परिवार, धनबाद, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। निर्मल, प्रतीक, हर्ष, पाटनी, श्रीमती अजित, शशि सेठी, गुणायतन ट्रस्टी, कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिद्ध कुमार, विमल, मोहन जैन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री दिनेश, सरोज, निखिल, चारू, अनय जैन, सोनी, उदयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वाराणसी से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती स्नेहलता, सौरभ जैन, वर्षा, ऋषि, परी, पीयूष, वर्षा, स्वस्ति, दर्शिता, सार्थक, गौरव, भावना, गीत, सानिध्य परिवार, वाराणसी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती सुशीला, सौम्या, सोमिल, अंकिता, प्रियांशु जैन, ग्वालियर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अखिलेश, सरोज, आशीष, संदेश, मोहित, मेधा, अनिका, सनाया, ईवान परिवार, जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
आज के विधान प्रणाजक नोएडा से नृपेंद्र सिंह जैन जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, दुर्गापुर से अनिल, अमिता, आलोक, श्वेता वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, गुलबर्गा से डॉक्टर सुद्धम जैन डॉक्टर स्वप्निल मेहता के जन्मदिवस के अवसर पर, और आज की विशेष शांति धारा भोपाल से सिद्ध प्रकाश, श्रीमती किरण, मयंक, पूनम, रोहित, ऋचा, दक्षप, राज, यश राज, रिद्धिमा, रियांश जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर नशीराबाद से अनुराग जैन, दिलीप कुमार, निशा, अल्फा, आकाश जैन परिवार, गाजियाबाद से कुमारी रिया जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन परिवार, जयपुर से प्रमोद कुमार पाटनी, दिल्ली से पवन कुमार जैन, बोकारो से शुभ जैन, डॉक्टर एम.के. जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य की सफलता के लिए, अहमदाबाद से सिद्धांत जैन, पुत्र अनुज अभिनंदन जैन परिवार, बिलासपुर से सुनील, नमिता, ओम जैन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। चक्रेश जैन मोदी जबलपुर से, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, इंदौर से श्रीमती संगीता जैन सुराना, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, विशाखापत्तनम से कलावती देवी नाथा, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जैन अलंकार परिवार, शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। सागर से मुन्नी देवी जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। जितने लोग प्रतिदिन नित्य शांति धारा में अपना प्रत्यक्ष सहभागिता प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, प्रेमचंद, पदमचंद, पारस जैन बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ जैन, मयंक, श्वेता जैन, कानपुर, कोलकाता, नागपुर परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। रागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साव लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि, हंते शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण पहुँचामि, साव शरण पहुँचामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचीनाशे दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगाप मृत्यु विनाशाय, सर्वप्रकृतिपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौम र अशिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम्पट कीटिम कीटिम गाते गाते परविघ्नान स्फुट स्फुट सचगंडान कुरु कुरु परमुदान छिंद परमंतान भिन्द अच्छा बाबा रूपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम अस्याउषानाद विद्याय नमो यंतानुम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊरौम सार जगदाद विनाशाय श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक पर सत्पात्यार मणिताय, अशोक पर सत्पात्यार सोन प्रतब्दाय, हमलर ह्रीं विजय सर्वतो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पात्यार मणिताय, सुरपुष्टि सत्पात्यार सोन प्रतब्दाय, हमलर ह्रीं विजय सर्वतो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यजनि सत्पात्यार मणिताय, दिव्यजनि सत्पात्यार सोन प्रतब्दाय, ममलर ह्रीं विजय सर्वतो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत्पात्यार मणिताय,
चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय रमलर विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय खमलर विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मन्नन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं मरहम नमो जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो पदानुसारिणाम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो संबिन सोदाराणाम सर्व शांति ओम मरम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति मरम नमो वत्ते बुद्धानम सर्व शांति मरम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति मरम नमो उजो मदीनम सर्व शांति मरम नमो बोर मदीनम सर्व शांति मरम नमो दश पुबीनम सर्व शांति मरम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति मरम नमो तत्तवान सर्व शांति मरम नमो महातवानम सर्व शांति मरम नमो घोर तवान सर्व शांति मरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति मरहम नमो घोर परकमान सर्व शांति मरहम नमो घोर गुण बम भयारिणम सर्व शांति मरहम नमो आमो सही पत्ता सर्व शांति मरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति मरहम नमो जलो सही पत्ता सर्व शांति मरहम नमो विठो सही पत्तानम सर्व शांति मरहम नमो सबो सही पत्ता सर्व शांति मरहम नमो मन बलीनम सर्व शांति मरहम नमो बची बलीनम सर्व शांति मरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति मरहम नमो खीर सबीनम सर्व शांति मरहम नमो सप्पि सबीनम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो महु सबीनम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो अमी सबीनम महान शान सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो बड्ढमानानम सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो लोय सब सिद्धाय सर्व शांति ओम ह्रीं मरहम नमो भयवदो महधि महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम चेदि सर्व शांति भवतु ओम नमो भयवदो बड्ढमानस ऋषस जश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लुयानम भुयानम जीवा विवादवा रंगनेवा थमनेवा मोनेवा सबजी सत्तानम पर आज दो बहुत में रख स्वाहा श्री शांति रस्तो सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्या वृद्धि सदास्तु ओम ह्रीं मरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपो जैसा राष्ट्र पुरस् राज्ञ करोतु शांति भगवान जी ने करोतु शांति पद्धस्घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा जय श्री आदिनाथ भगवान की जय भगवान की जय जय शांतिनाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 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 तीर्थंकर भगवंतों जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।
देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। इस दुनिया में वे भी लोग हैं जिन्हें हम किसी संत या सत्पुरुष के रूप में सम्मान देते हैं, और दूसरी ओर वे लोग भी हैं जिन्हें हम दुष्ट, दुरात्मा अथवा दुर्जन के रूप में पहचानते हैं। दोनों तरह के लोगों का जन्म एक ही रीति से होता है। न तो किसी सज्जन के सिर पर तिलक लगा होता है, न ही किसी दुर्जन के माथे पे सींग हुआ होता है। सज्जनता और दुर्जनता व्यक्ति के जीवन शैली पर निर्भर करती है। व्यक्ति किस तरीके का जीवन जीता है। अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए व्यक्ति को अच्छी जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। अच्छी जीवन शैली से ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। तो अच्छे चरित्र के साथ हम अपना जीवन कैसे जिएं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चरित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, और आज उससे ही संदर्भित कुछ बातें आप सबके समक्ष कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा वाक्य है। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं से चाहे कितनी ही महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उसकी कुछ परवाह नहीं करेगा। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं से चाहे कितनी ही महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उनकी परवाह नहीं करेगा। एक और तुम्हारी सारी सांसारिक उपलब्धियां हैं, और दूसरी ओर तुम्हारा चरित्र। अगर चरित्र उज्ज्वल है तो अल्प उपलब्धियों में भी मनुष्य सबके आदर सम्मान का पात्र बनता है। और किसी का चरित्र खोटा हो तो बड़ी बड़ी उपलब्धियों से नवाजा जाने वाला व्यक्ति भी सबकी उपेक्षा, तिरस्कार और घृणा का पात्र बनता है। कुल मिलाकर बात केवल इतनी सी है कि हमारे जीवन का मूल तत्व हमारा अपना चरित्र है, जिसके प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सवाल है अपने चरित्र में निखार कैसे लाएं और अपने चरित्र के पक्के कैसे बने। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार ऐसा देखने में आता है, अच्छे खासे लोग भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दाग बन जाता है, जिनसे उबर पाना उनके जीवन में बहुत मुश्किल सा होता है। संत कहते अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखना चाहते हो तो 4 बातों को सदैव ध्यान में रखो। सबसे पहले अपनी मर्यादा का ख्याल रखो। मेरी मर्यादा क्या है, मेरी सीमाएं क्या है। यदि मनुष्य अपनी सीमा अथवा मर्यादा को ख्याल में रखता है तो कभी भी उसका उल्लंघन नहीं होता और चरित्र का पहला रूप
अपनी सीमा के भीतर जीना है, अपनी मर्यादाओं के मध्य जीना है। प्रायः लोग अपनी मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखते, और जब मर्यादाओं का ख्याल नहीं करते तो कई बार ऐसा अकृत्य कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आप हर व्यक्ति से मैं कहता हूं, अपने जीवन की एक मर्यादा को समझो, जीवन की एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि मुझे इससे बाहर कभी जाना ही नहीं है। वो मर्यादा कैसी? अपनी जाति की मर्यादा, अपने धर्म की मर्यादा, समाज की मर्यादा, कानून की मर्यादा, इनके भीतर रहो, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं उन्हें विपत्तियों में फंसना पड़ता है। मनुष्य को एक ऐसी रेखा खींच के रखनी चाहिए कि उससे बाहर मैं कतई जा ही नहीं सकता, मुझे जाना ही नहीं है, ये मेरे मर्यादा के बाहर है। तो उस व्यक्ति के जीवन में कतई स्खलन नहीं हो सकता, और ऐसे लोग ही चरित्रवान लोगों की श्रेणी में आते हैं। महाराजा छत्रसाल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। मध्य प्रदेश में रीवा राज्य के वे अधिपति थे, राजा थे रीवा स्टेट के। बड़े सदाचारी सत्पुरुष थे वो। कहते एक बार एक युवती उनके पास आई और उसने उनसे कहा कि मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूं, मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूं। रीवा महाराज ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा कि मेरी इच्छा की पूर्ति आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती। छत्रसाल जी ने कहा कि इसमें भला मैं क्या सहयोग दे सकता हूं। उस स्त्री ने सारी मर्यादा लज्जा का परित्याग करके कहा कि एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती है। मेरे पति इसमें असमर्थ है, अक्षम है, मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूं। सोचा ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, लेकिन एक पल का विलंब किए बिना तत्क्षण उस युवती के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करते हुए कहा, मां, यदि मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूं। यह है चरित्र। जिसे अपनी मर्यादा का भान होता है उसका चरित्र निर्मल होता है, और जिसके मर्यादा का ख्याल नहीं होता उसके चरित्र का ठिकाना नहीं होता। तो पहली बात, अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए। मेरी सीमाएं क्या है इसका ध्यान रखिए, तो जीवन में कभी कोई अकार्य नहीं होगा। दूसरी बात, स्वरूप का बोध रखिए। अपने स्वरूप का बोध, ख्याल होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरी भूमिका क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ऐसे स्वरूप का बोध,
स्वरूप बोध हो तो कभी अकार्य नहीं हो सकता। मेरा स्वरूप क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। किसी सभ्य व्यक्ति से कोई अपराध करने के लिए कहा जाए तो क्या वो तैयार हो जाएगा? हाँ? क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी बदनामी होगी, मेरी छवि मलिन होगी, ये मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए ये कार्य मुझे नहीं करना। लेकिन जिनको इन बातों का ख्याल नहीं होगा वो क्या करेगा? चलो कर लो। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपने आत्म छवि का स्मरण होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, वह व्यक्ति कभी अकार्य कर ही नहीं सकता। अपनी भीतरी स्वरूप को ध्यान में रखो और अपने बाहरी स्वरूप का भी भान रखो। मेरे भीतर में एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और उस पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ भी कार्य करना, अपनी चेतना को मलिन बनाना है, जो मुझ जैसे आत्महितेच्छु के लिए कतई उचित नहीं है। ये स्वरूप बोध मुझे संयम निष्ठ बनाएगा। और स्वरूप को भूल जाओ तो फिर क्या होगा? स्वरूप बिगड़ेगा तो विद्रूप होगा, और क्या होगा? अपने चित्त स्वरूप को याद रखो। अब मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मुझे वही अपनाना है और वही मेरे योग्य है। ऐसे स्वरूप का बोध जिन्हें होता है वो गड़बड़ाते नहीं। साथ ही बाहरी स्वरूप का भी बोध रखें। जैसे आज मुझे हर पल जहाँ मेरी आत्मा का ख्याल रहता है वहीं मैं मुनि हूँ, इस बात का भी बोध रहता है। श्रमणो हम, मैं श्रमण हूँ, मैं मुनि हूँ, तो मुझे मेरे मुनि पद की गरिमा के अनुरूप जीना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो मेरी मुनि पद की गरिमा के विरुद्ध हो। मेरा यह स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाने में मददगार होता है, बल्कि यही स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाता है। अगर मैं भूल जाऊं तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। एक बार की बात, एक व्यक्ति ने मुनियों पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी। एक ब्रह्मचारी वहां था। उस टिप्पणी को सुनकर उसे बहुत जोर का गुस्सा आया है, लेकिन उसने आकर के कहा कि महाराज जी, मुझे इतना जोर से गुस्सा आया कि उसे 2, 4, 10 छापड़ मार दूं, पर तभी मेरे सफेद ड्रेस का मुझे ख्याल आ गया तो मैंने अपने आप को वश में कर लिया। ये जो ड्रेस है मेरी, वो उस ड्रेस के लायक नहीं है। क्या हुआ? स्वरूप बोध तुम्हारे आवेग को नियंत्रित करने में सहायक बना कि नहीं बना? हाँ? अपनी पोजीशन को देखो। संयम का पाठ इससे मिलेगा। इससे तुम्हारा चरित्र निखरेगा। आपको भी ये सोचना है, मैं एक जैन हूं, मैं एक गुरु भक्त हूं, मैं समाज की अग्रिम पंक्ति में स्थान बनाने वाला व्यक्ति हूं, मैं एक भावभीरू श्रावक हूं, मैं एक परिवार का प्रमुख हूं, मेरे पीछे की एक बहुत बड़ी संतति है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, तो मुझे चाहिए कि मैं
अपनी इस पृष्ठभूमि के अनुरूप ही जीऊं, ऐसा कुछ ना करूं कि मेरे पीछे के लोगों को परेशान होना पड़े। होता है? तो क्या बोला? सबसे पहली बात क्या कही? अपने आप को, अपनी चरित्र को ठीक बनाए रखना चाहते हो तो मर्यादा का बोध रखो। दूसरे चरण में स्वरूप का बोध रखो। तीसरे चरण में पाप भीरु बनो। पाप का डर। मेरी प्रत्येक अच्छी बुरी प्रवृत्ति का परिणाम मेरी चेतना से जुड़ता है। अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा। हर मनुष्य को अपने कृतकर्मों का फल भोगना पड़ता है। आज जो मैं करूंगा मुझे वही भुगतना होगा, है ना? जब पाप उदय में आता है तब मन में आता है, हे भगवान, ये कौन सा पाप मेरा पीछा कर रहा है? आता है ना? तो ये बताओ, उसको पैदा किसने किया? उस पाप का जन्मदाता कौन है? हाँ, कौन है? और यदि यही प्रक्रिया चलते रहेगी तो क्या हम पाप से कभी बच पाएंगे? संत कहते तुम्हारे हृदय में पाप का डर होना चाहिए, आप पाप के फल से डरते हो। संत कहते पाप की क्रिया से डरो। अगर हृदय में पाप का डर होगा तो पाप के परिणाम को सामने रखते हुए पाप की क्रिया करने से कपकपी होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई कहे कि कोई संगीन अपराध कर दो, कर लोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं करोगे? अरे महाराज जी, अगर ऐसा कोई अपराध करूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसा अपराध करूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। कानून का डर होता है तो अपराध से बचते हो। जिस पल पाप का डर होगा तो पाप से बचोगे। पाप का डर होगा तो पाप से बचोगे। तो पाप से डरिए, अपराध से तो फिर भी कदाचित डर जाते हो। हालांकि कुछ पेशेवर अपराधी ऐसे होते हैं जिनको अपराध से भी कोई डर नहीं होता। मैं एक जगह जेल में प्रवचन देने के लिए गया, बड़े बड़े सेंट्रल जेलों में गया, वो जिला का जेल था। वहाँ जब गया तो करीब 300 वहाँ अपराधी थे और उसमें प्राय जितने थे वो विचाराधीन थे, सजा याफ्ता कम थे। जब मैं वहाँ गया, जेलर बहुत जुड़े हुए थे, वो ही आग्रह करके ले गए, तो देखा, मुझे लगा कि मैं सही जगह नहीं आया, क्योंकि उनमें किसी में गंभीरता नहीं दिखी। सब बैठे थे, बिठा दिया था तो बैठे थे, पर उनके हाव भाव से कुछ नहीं लगा। जबकि जेलों में मैंने कई बार प्रवचन किए और देखा तो उनकी आंखों में आंसू रहते थे, बहुत भावना से सुनते थे। मैंने वहाँ के जेलर यादव जी थे, उससे बोला, यादव जी कहाँ ले आए? बोले महाराज ये सब पेशेवर अपराधी हैं, ये कैजुअल लीव में आए। उनके शब्द थे। बोले बाहर अपराध करते, यहाँ आके बच जाते, फिर जाएंगे, जमानत होगी, छूटेंगे, फिर अपराध करेंगे। इनको अपराध का डर ही नहीं। जिन्हें अपराध का डर नहीं वो अपराध से नहीं बच सकते, जिन्हें पाप का डर नहीं वो पाप से नहीं बच सकते। कदाचित अपराध के डर के मारे तो अपराध से बचते हो, और अपराध कर भी दो तो फिर भी बच सकते हो, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों का लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन पाप करोगे तो पाप से कभी नहीं बच सकते। तुम्हारा पाप तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भुगत सकता।
तो ऐसे पाप का डर होना चाहिए। मन में पाप की भीति जितनी प्रगाढ़ होगी, मेरे चरित्र में उतनी स्थिरता और निखार होगा। आजकल लोगों को इन सब बातों का कोई विवेक नहीं। करो, कौन देखता है, कर लो, 2 पल की बातें, ये सब तो चलता है। ये मनुष्य को घोर उद्धत और असंयत बना देता। उसके कारण पापाचरण होता है। पाप जब पककर सामने आता, कहता हे भगवान कौन सा पाप आड़े आ गया। संत कहते पाप करके नहीं, पाप करने से डरो। जो पाप करने से डरता है उसका जीवन निखर जाता है, और जो पाप करके डरता है उसका जीवन बिखर जाता है। अपने आप को क्या चाहते हो, मेरा जीवन निखरे या मेरा जीवन बिखरे? हाँ, अभी क्या करते? मन में आना चाहिए ना कि मैं कोई अकृत्य करूंगा तो वो पाप होगा, और ये पाप मेरे जीवन का अभिशाप है। मुझे ऐसे पापों से बचना है। तो पाप का डर जीवन को बेहतर बनाने का श्रेष्ठ आधार है। वो जीवन में घटना चाहिए। और चौथी बात, अपने चरित्र को निखारने के लिए संस्कारों के प्रति प्रतिबद्धता, संस्कारों की रक्षा। प्रायः लोग आजकल अपने संस्कारों की उपेक्षा करने लगे हैं। जब तक मनुष्य अपने संस्कारों के प्रति जागरूक और दृढ़ नहीं होता, तब तक अपने चरित्र को संभाल ही नहीं सकता। अच्छे संस्कार से ही अच्छा चरित्र बनेगा। हमारे जैसे संस्कार होते वैसे भाव होते, जैसे भाव होते वैसी सोच होती, जैसी सोच होती वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बनता है। तो जड़ को सुधारिए, मेरे संस्कार अच्छे बने रहें। आप जैसे वातावरण में रहोगे, जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, आपके ऊपर उनके संस्कार जमेंगे। जैसे संस्कार जमेंगे वैसी भाव दशा बनेगी, जैसी भाव दशा होगी वैसी सोच होगी, जैसी सोच होगी वैसी प्रवृत्ति होगी, और फिर जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही चरित्र हो जाएगा। इसलिए अच्छों का साथ रखो, जिससे तुम्हें अच्छी प्रेरणा मिले, जिससे तुम्हें अच्छी बातें जानने को मिले, जिससे भी तुम्हें अच्छी बातें सीखने का अवसर मिले। उनसे कुछ वार्ता न भी हो, उनके मध्य रहते रहते तुम्हारा उत्साह बढ़ता है। तो मेरे संस्कार जिनसे संभले, मुझे उनका साथ रखना है। जिनसे मेरे संस्कार बिगड़ते हैं, मुझे उनसे बच के रहना है। संस्कार प्रबल हो तो व्यक्ति कभी बिगड़ता नहीं, कदाचित बिगड़ भी जाए तो जैसे ही संस्कार उभरते वापस संभल जाता है। एक युवक कॉलेज में गया, पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, अब थोड़ी दोस्ती बढ़ी, पिता बड़े उदार थे। एक दिन बेटे ने अपने दोस्तों के साथ नाइट शो जाने का, पिक्चर देखने के लिए पिता से अनुमति मांगी। पिता ने अनुमति दे दी। बेटा पिक्चर देखने गया और रात के 11:15 बजे घर लौटा। घर में पिता और पुत्र के अलावा और कोई था भी नहीं। व्यवस्था ऐसी थी कि बाहर से ताला लगाकर चला गया और आकर खोल के अंदर आया। 11:15 बजे रात को अपने पिता के दरवाजे खटखटाए, पापा उठो, आपसे बात करनी। बेटे क्या बात होगी? सुबह भी बात कर? नहीं पापा, आपसे बात करनी, अभी बात करनी, बहुत जरूरी बात है। पिता को आश्चर्य हुआ, इतनी लेट बेटा ऐसी बात क्या कह रहा है। वो उठे, दरवाजा खोला,
देखा पिता की बेटे की स्थिति बदहवास से, बेटा क्या हो गया? बोले पापा आज मुझे घोर आत्मग्लानि हो रही है, मैंने आपका विश्वास खंडित कर दिया, आपका विश्वास खंडित कर दिया, मेरी मति मर गई। बोले क्या हुआ? बोले आपसे अनुमति लेकर मैं पिक्चर गया, दोस्तों ने मुझसे बहुत आग्रह किया, दबाव दिया, तो मेरे उन सब ने शराब पी, मुझसे शराब पीने के लिए कहा, मैंने इनकार किया कि मैं शराब नहीं पीता, तो कहा कोई बात नहीं, थोड़ा टेस्ट तो कर ले, तो पानी में थोड़ा शराब डाल के पिलाया। मैं कुछ पल के लिए उनकी बातों में आ गया और एक घूंट शराब मिली पानी मैंने पी ली। पापा मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे इस बात का दुख है कि दोस्तों की बातों में आकर मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, मुझे माफ करें। और आज से मैंने तय कर लिया है अब ऐसी दोस्ती मुझे नहीं रखनी। यह है संस्कारों के प्रति जागरूकता। अच्छे संस्कार होंगे तो भ्रमित नहीं होंगे, हालांकि संगति संस्कारों पर हावी होती है, पर वो प्रगाढ़ हो तो संगति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्यक्ति वापस संभल जाएंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि अपने संस्कारों को उपेक्षित कर दे तो फिर दोबारा पुनरावृत्ति होने में देर नहीं लगती। पहले हल्की सी सुराख होती है, फिर दरार बनती है और उसी से जीवन की सारी स्थितियां बिगड़ जाती है। तो संत कहते हैं अपने चरित्र को निखारने के लिए यत्नशील रहो, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न आने दो। लेकिन देखने में ये आता है लोग कहते तो ज़्यादा है, करते कम है। किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है, परंतु उसको अपने हाथों से करना वास्तव में कठिन है। हम लोग कह देते हैं, करते नहीं हैं। संत कहते हैं कहो मत करो, कर डालो। अगर मुझे धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने चरित्र को आगे बढ़ाना है, तो हमें कहने की बात करनी चाहिए, कहने की नहीं करने की बात करनी चाहिए। और वह सब तब होगा जब मेरे भीतर का चरित्र बल मजबूत होगा। अपने चरित्र बल को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें कहने की जगह करने की दशा में चलना चाहिए। एक बहुत अच्छा वाक्य है, किसी आदमी की आकृति से ही घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी आदमी की आकृति से ही घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आदमी हैं जो भरी गाड़ी में धुरी की कील के समान है। आजकल क्या करते हैं लोग, आदमी के बाहरी टिपटॉप को महत्व देते हैं। संत कहते नहीं, ऊपर के टिपटॉप को मत देखो, आदमी के अंदर के व्यक्तित्व को देखो। कितना सुंदर उदाहरण दिया। गाड़ी की धुरी जिस एक्सल पर होती है, जिसे कील बोलते हैं आप, उसमें क्या लगा रहता? मोबिल पीता पुता हुआ होता है, एकदम काला होता है, पर गाड़ी को चलाने का आधार वही है। कोई व्यक्ति बाहर से भले उसका टिपटाप न हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व गहरा है, तो वो अनुकरणीय है, वो अपनाने योग्य है। हमें उनका अनुकरण अनुसरण करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कहते विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए, प्रथम विश्व धर्म संसद में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के कारण उनकी प्रसिद्धि तो सब जगह हो ही गई थी। एक जगह लोग उनसे मिलने के लिए आए, देखा, सोचा तो विवेकानंद कोई सूटेड बूटेड जेंटलमैन होंगे, लेकिन जब देखा तो ये तो भगवा चोला। किसी ने पूछा कि आप ही मिस्टर विवेकानंद? बोले हाँ। बोले आपकी ये वेशभूषा, क्या आपके देश का यही कल्चर है? विवेकानंद ने कहा हाँ, हमारे और आपके देश के कल्चर में बड़ा फर्क है।
हमारे और आपके देश के कल्चर में बड़ा फर्क है। आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों पर है, जिसे एक टेलर बना देता है, और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र पर होता है, जिसे सद्गुरु बनाते हैं। आप व्यक्ति को कपड़ों से पहचानते हैं, और हमारे यहाँ हमारे चरित्र से पहचाना जाता है। तो चरित्र का पक्ष उज्ज्वल होना चाहिए। बाहर से व्यक्ति क्या पहना है ये महत्वपूर्ण नहीं, उसके विचारों में क्या है ये महत्वपूर्ण है, उसका आचरण क्या है ये महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अपने एक धनी मित्र से मिलने के लिए गया, बहुत दिन बाद गया, बचपन का मित्र था। तो उसने कहा एक काम करो, आज मुझे कुछ जगह जाना है, तुम भी मेरे साथ चले जाओ। धनी मित्र नेता भी था, और चलो चलते साथ में। तो बोले भैया चलते, ठीक है। जब चलने लगा तो देखा कि पहली जगह जहां गया तो उसके मित्र को तो कोई देखे नहीं, और जो नेता था उसके आगे पीछे हो। तो उसे भी बड़ा उपेक्षा सी महसूस हुई। लौट कर आया, अभी ये तो गड़बड़ है। बोले हाँ हाँ, देखो तुम्हारे कपड़े वपड़े ठीक नहीं है, तो लोग तुम्हें अपने स्टेटस का समझते नहीं। बोले चलो अब तुम एक काम करो, मेरे कपड़े पहन लो। उसको बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहना दिए। अब की बार जब गया तो जहां गया तो सब उनको सैल्यूट ठोकने लगे, सैल्यूट ठोकने लगे। जब खाने की बारी आई तो खाने की जगह अपनी जेब में खाना ठूसने लगा। जेब में जब खाना ठूसने लगा तो सबको आश्चर्य हुआ, ये कौन सा पागल आ गया, कपड़ों में खाना ठूस रहा है। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हाँ, मैं इसलिए कर रहा हूं ऐसा क्योंकि यहाँ आदमियों की कदर नहीं, कपड़ों की कदर है। जब मैं साधारण कपड़ों में था मुझे कोई नहीं पूछा, ये बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो लोग मुझे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो पार्टी है ये मेरे लिए नहीं, ये इन कपड़ों के लिए है, इसलिए मैं कपड़ों को खिला रहा हूं। बात केवल इतनी सी है जो समझने की है। ऐसा जो समझते हैं वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यों के करने में जुट जाओ जो प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चाहे तुम्हें ऐसा करने में अनेक कठोर दुखों की पीड़ा उठाने पड़े, अपने हृदय को कड़ा करो और अंत तक दृढ़ रहो। तात्कालिक तुम्हें कठिनाई हो तो भी घबराओ मत। कठोर हृदय बनकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति ही जीवन में परम उपलब्धियां अर्जित कर सकता है, अन्यथा यूं ही भटकते रहता है और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। हम अपने जीवन के परम तत्व को प्राप्त करें, अपने चरित्र में निखार लाते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है तो मनुष्य के चरित्र की गिरावट हुई है, जिसके कारण आज उसकी विश्वसनीयता खत्म होने लगी है, उसकी पवित्रता खंडित होते जा रही है, संबंधों की पवित्रता भी आज छिन्न भिन्न हो रही है, जिस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा
स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।